हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। बच्चों, ये जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न चलता है। बच्चों, स्कूल एजुकेशन के अलावा ये जो वीडियो है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि एलडीसी है, सीईटी है, रेलवे है, ग्रुप डी वगैरह जो भी एग्जाम है जिनमें एनसीईआरटी लेवल की साइंस पूछी जाती है। तो बच्चों, सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज क्या होता है। बच्चों, सीधा स्टार्ट करते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है ना बच्चों, उसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी है उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। उसको एक बार देख लेते हैं। आपको देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों। भौतिक परिवर्तन का मतलब है फिजिकल चेंजेज, पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो तो चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है बच्चों, आकार, अवस्था, आयतन वगैरह ये क्या है, बदल जाते हैं। लेकिन जो रासायनिक गुणों हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण बच्चों नहीं बदलते हैं। अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये बच्चों क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे अगर मैंने यहाँ पे पानी लिया और पानी को बच्चों मैंने कहाँ रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो वो बन गई बर्फ। अब बच्चों जैसे ही मैंने बर्फ को बाहर निकाला तो बच्चों वापस से वो क्या बन गई, पानी। यानी कि ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, दोहरा वाला चिन्ह, दोनों दिशाओं वाला जो चिन्ह दिख रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों उत्क्रमणीय। यानी कि ये जो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, वो कभी स्थायी नहीं होता है। यानी पानी से बर्फ बना और बर्फ से पानी बना, यानी कि चलता रहता है। ये अस्थायी परिवर्तन है। कैसा है बच्चों, अस्थायी, यानी कि जो बार बार चेंज होता रहता है। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं हम, उत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय यानी जो दोनों दिशाओं में चलता है। अग्र ऊपर वाला होता है अग्र और नीचे वाला होता है पश्चात प्रतीप, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी जो पदार्थ के भौतिक गुण है ना वो तो बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई भी बदलाव नहीं होता है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। बात करते हैं बच्चों ये कैसा परिवर्तन है बच्चों, उत्क्रमणीय, यानी रिवर्सेबल, रिवर्स हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ इससे वो बन जाएगा और उधर से ये बन जाएगा, यानी आपस में चेंज हो रहा है। यह बच्चों अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी का मतलब क्या है, स्थायी नहीं है। यानी जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना रासायनिक परिवर्तन में, जैसे दूध से दही बना तो वो स्थायी हो गया, जबकि ऐसा इसमें स्थायी नहीं है, एक अस्थायी परिवर्तन है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है बच्चों। इसमें केवल अवस्था या आकार वगैरह ये चीज बदलती है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे अगर पानी से हमने बर्फ बनाया तो बर्फ से पानी, बच्चों जो पानी का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और बर्फ का जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, H2। यानी कि इसके जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल उसकी जो आकार या अवस्था बदल जाती है। जैसे पानी, बर्फ बदला, पानी क्या था, लिक्विड फॉर्मेट में था, वो क्या बन गया, सॉलिड फॉर्मेट बन गया, यानी उसकी केवल अवस्था चेंज हुई। यह है भौतिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना। बच्चों वाष्प का भी सूत्र क्या होता है, H2। पानी का भी क्या होता है बच्चों, अच्छा देखो, पानी लिक्विड फॉर्मेट में था, यानी द्रव अवस्था में था। अब हमने बर्फ बनाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पानी और बर्फ। ये तो बच्चों क्या है, ये है द्रव अवस्था में और ये है क्या, ठोस अवस्था में। तो फॉर्मूला इनकी ये क्या है, क्या H2O, यानी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम है। क्या बदलती, केवल इसकी अवस्था बदलती, द्रव अवस्था से इसमें ठोस अवस्था में ये चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, बल्ब का जलना। बच्चों बल्ब का जलना, एक एग्जाम्पल आता है इसमें जलना शब्द, यानी कि बल्ब के जलना को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ का जलना हो, वे सभी जो जलना है वो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएंगे। अच्छा, बल्ब का जलना किस में आएगा, फिर बल्ब का जलना आएगा किसमें, भौतिक परिवर्तन में। क्यों आएगा बच्चों, जब हम बल्ब को जलाएंगे तो हम अपनी मर्जी से उसको बंद कर सकते हैं, या फिर ऐसा तो है नहीं है जब बल्ब एक बार जल गया तो वो बंद हो जाएगा, मतलब बंद नहीं होगा, यानी कि एक बार जो चेंज हो गया तो वो उसमें कोई होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि क्या एक अस्थायी परिवर्तन है, और अस्थायी परिवर्तन क्या होते हैं, सभी भौतिक परिवर्तन होते हैं। लकड़ी को काटना। बच्चों अगर हम किसी भी चीज को काटें, लकड़ी को अगर हम काटते हैं तो बच्चों वो लकड़ी ही रहती है। ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी को काटने के बाद कोई नई चीज बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जब वही चीज होती है, केवल उसकी अवस्था या आकार चेंज होता है, तो लकड़ी है, माना कि इसको मैं यहाँ से काट दूं तो बच्चों एक इसका क्या आकार चेंज हुआ केवल,
जबकि इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज का फाड़ना, अब कागज लिया मैंने और कागज को बीच में से फाड़ दिया। जैसे ही मैंने कागज को फाड़ा बच्चों, तो क्या उसका जो आकार था वो बदला, यानी जो पहले बड़ा पेपर था उसको बीच में से फाड़ दिया, उसका क्या आकार कम हो गया, यानी कि उसका आकार बदला। इसका मतलब आकार और अवस्था ये चीज़ बदलते हैं, तो केवल उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अगला है मोम का पिघलना। बच्चों मोम का पिघलना, मोम को हम जैसे ही पिघलाएंगे बच्चों तो कैसा परिवर्तन है? ये भी मोम को पिघलने के बाद में मोम ही बनता है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब हम बात करेंगे बच्चों रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो केमिकल चेंजेज है वो क्या होता है। फिजिकल चेंजेज में क्या होता था? पदार्थ के केवल जो भौतिक गुण थे वो ही बदलते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है? इसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दूध लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने दूध लिया ना बच्चों, और दूध से अगर मैंने दही बना दिया, तो जब दूध से दही बना ना, तो दूध की जो फॉर्मेट है वो तो अलग है, दूध लिक्विड फॉर्मेट में, और दही की जो अवस्था है वो अलग हो जाएगी, पहली बात तो। अच्छा, दूध का जो स्वाद है वो अलग होगा और दही का स्वाद अलग होगा। अच्छा, वापस बच्चों दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, यानी कि एक बार इसमें जो चेंज हो गया, जो परिवर्तन हो गया वो हो ही गया, उसमें कोई भी हम फेरबदल नहीं कर सकते। यानी ये क्या? स्थायी परिवर्तन है, एक बार चेंज हो गया जो हो गया। अच्छा, उसमें आता था दोहरा चिन्ह, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, जबकि बच्चों इसमें आता है एकहरा चिन्ह, यानी एक ही दिशा में जो चिन्ह जाता है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। अब एक बार देख लेते हैं। पदार्थों में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बच्चों ये कैसा परिवर्तन है? यह अनुत्क्रमणीय, यानी कि जब अगर एक ही दिशा में अगर इसका चिन्ह जा रहा है तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और यह एक स्थायी परिवर्तन, यानी एक बार जो चीज़ चेंज हो गई उसके बाद में वो हो गई, उससे वापस पुणे वाली चीज़ प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। जैसे दूध से दही बना, तो दही से वापस दूध बनाना अब पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यह इसमें क्या है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जब हमने जैसे हम कागज का दहन कर रहे हैं, कागज हमने जलाया, तो कागज को जलाने के बाद में नया पदार्थ बना, यानी कि राख मिली, हमको मिट्टी के तौर पे क्या मिली? राख मिली। अब क्या वापस राख से हम कागज बना सकते हैं? नहीं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये इसकी 4 विशेषताएं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब दूध का दही में बदलना, यानी जब दूध एक बार दही बदल गया तो दही बन गया, तो क्या है? वो दही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भोजन का पाचन, भोजन बच्चों जब पाचन होता है भोजन का, तो अपशिष्ट पदार्थ बनता है मल मूत्र। क्या मल मूत्र से वापस भोजन बन सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। फलों का सड़ना, बच्चों अगर हमने फल लेके आए बाजार से, ताज़ा ताज़ा फल, और वो सड़ गए बच्चों, तो क्या सड़े हुए फलों से वापस हम उसी फल को प्राप्त कर सकते हैं, ताज़ा वाले फल को? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया, यानी कि इसमें क्या? नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक बच्चों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना मतलब बच्चों हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी जैसे ही हमने जलाई तो कोयला बना, उसमें राख बना। क्या कोयले और राख से वापस उसी लकड़ी को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं बच्चों, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया। इसका मतलब ये भी कैसा परिवर्तन है? ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे पर जंग लगना, बच्चों लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जंग का सूत्र क्या होता है। जंग का सूत्र, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।